आयुर्वेदिक का फार्मेसी कोर्स की जो चौथी क्लास है उसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने हमारा कोर्स को बाय किया है, जो कोर्स कर रहे हैं हमारे, चाहे वो लाइव क्लास के साथ जो जुड़े हैं, रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं, या हमारी वेबसाइट से जिन्होंने कोर्स को बाय किया है, ऐप से बाय किया है, तो उन सब का ये जो क्लास है चौथा क्लास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी कि हम बीच बीच में कुछ ऐसी औषधियों के बारे में या कुछ ऐसे रोग के बारे में आप लोगों को भी वीडियो लेते रहेंगे, क्लासेस लेते रहेंगे, ताकि आप लोगों को जो थ्योरी है आयुर्वेदा फार्मेसी की, उसके साथ साथ जो रोग है और उसका उपचार कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है, आयुर्वेद रोग और उपचार। इसमें हम सिर से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे कि हमारे जो भी सिर है उसमें कौन कौन सी बीमारी होती है और उन बीमारियों को होने का क्या कारण है। तो उन सारी जो भी प्रॉब्लम है हमारी, उसको हम बिल्कुल गहराई से जानेंगे। और अगर जो स्टूडेंट हमारा ये रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हो, चाहे यूट्यूब से देख रहे हो, हमारी वेबसाइट पे देख रहे हो, या जो लाइव क्लासेस भी लेते हैं हमसे, अगर उनको डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी का बुक चाहिए तो वो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। और बहुत जल्द जो हम उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग मोड में है तो आपको शो नहीं होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। लेकिन पर्सनली किसी को ऑर्डर डालना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें उनको ये किताब भेज देंगे। साथ में जैसे ही ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शो होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक डाल देंगे, ताकि आप लोग जो आसानी से अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी का किताब ले सके। और उस किताब में आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है, चाहे वो आयुर्वेद टैक्सोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, जो भी थ्योरी है उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। और साथ में रोग और उपचार का भी पार्ट उसमें डाला गया है, तो आप लोग जो है उस किताब को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी होती है सिर से संबंधित, जैसे मस्तिष्क, जो ब्रेन की प्रॉब्लम होती है वो आ गई, आपकी किसी में खोपड़ी से संबंधित प्रॉब्लम आ गई, बाल नसों आदि से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मस्तिष्क में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, जैसे माइग्रेन आ गया। तो माइग्रेन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें तेज दर्द होता है, सिर पे जो है तेज दर्द होता है, उल्टी और रोशनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन के बारे में हम आगे जानेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे ब्रेन ट्यूमर आ गया, तो ब्रेन ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है उसको होने का क्या कारण है। मेनिंजाइटिस के बारे में जानेंगे हम। एंसेफेलाइटिस के बारे में जानेंगे कि एंसेफेलाइटिस होने का कारण क्या है, जैसे जो मस्तिष्क में जो भी सूजन होती है या वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम एंसेफेलाइटिस कहते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे, प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आएंगे। स्ट्रोक क्या है, जैसे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बंद हो जाना, जिससे लकवा भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। एपिलेप्सी, मिर्गी, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि में गड़बड़ी रहती है। डिमेंशिया के बारे में जानेंगे। हाइड्रोसिफिलिस के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और साथ में जो नॉर्मल सिर की जो भी नॉर्मल समस्याएं रहती है उसके बारे में जानेंगे, जैसे थकावट के कारण, नींद की कमी के कारण, या अन्य कोई भी कारण है जिसके कारण से सर में दर्द होती है या सर में चोट, कन कनेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम रहती है, साइनस
की वजह से जो प्रॉब्लम रहती है, ये सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे। बालों से संबंधित समस्याएं जैसे डैंड्रफ आ गया, आपका एलोपेशिया आ गया, स्कैल्प इन्फेक्शन आ गया, लाइस आ गई, जूं जिसको हम बोलते हैं, जो कि बालों में पाई जाती है और परजीवी होती है वो। नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। न्यूरोलॉजिया के बारे में जानेंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के बारे में जानेंगे। पार्किंसन रोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम माइग्रेन के बारे में जानते हैं। तो ये जो भी हमने आपको पॉइंट बताया है, चाहे वो ब्रेन के अंतर्गत आते हो या नॉर्मल हेडेक, जो नॉर्मल से संबंधित समस्या होती है उसके बारे में, या आपकी जो भी बालों से संबंधित प्रॉब्लम है उसके बारे में जो भी पॉइंट बताया है, उनको हम आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं माइग्रेन। तो माइग्रेन जो है ये एक गंभीर रोग है और साथ में ये बार बार होने वाला सर दर्द होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो सिर का जो दर्द है वो दूर हो जाता है, लेकिन एकदम से अचानक वो तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि सिर के एक तरफ होता है। साथ में इसमें जो है उल्टी, मतली रोशनी और आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता भी हो सकती है। ये एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा न्यूरोलॉजिकल विकार है। अब माइग्रेन होने के क्या क्या लक्षण है, कैसे पता करें कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, तेज सिर दर्द होता है, सर के जो एक तरफ दर्द होता है, कभी कभार दोनों तरफ भी देखने को मिल सकता है। उल्टी या मतली की प्रॉब्लम होती है। रोशनी और आवाज के प्रति संवेदनशीलता रहती है। धुंधली दृष्टि या चमकदार रोशनी दिखना, थकावट या कमजोरी, आंखों के सामने तारे या फ्लैश दिखना, ये सारी जो चीजें हैं ये माइग्रेन से संबंधित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब माइग्रेन होने का कारण क्या है? एक आ गया तनाव। देखिए कई बार लोग जो है काफ़ी तनाव में रहते हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो उस वजह से उनको स्ट्रेस रहता है, या काम की वजह से स्ट्रेस रहता है। कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से जो भी स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस जो वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो उससे उसमें क्या होता है, सर दर्द और जो माइग्रेन की समस्या वो हो जाती है। नींद की कमी भी जो है माइग्रेन का कारण बनती है। जो लोग उचित नींद नहीं लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे की उचित नींद जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अगर जो लोग काफ़ी कम सोते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या अत्यधिक सोना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटे सोते हैं और 12-12, 15-15 घंटे तक सोए रहते हैं, और दिन में भी बात करें तो वो बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल चलाना, ये सारी चीज़ें करते रहते। तो इस वजह से भी उनके जो सर में दर्द रहता है। तेज रोशनी या तेज आवाज़ के कारण, हार्मोन में बदलाव, खासकर ये जो है महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान रहता है। भूखा रहना या खाना स्किप करना, कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, चीज़, कॉफ़ी। मौसम परिवर्तन के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली का मतलब ये है कि जो भी उनकी जीवन शैली है, अनियमित जीवन शैली। आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में जो माइग्रेन है उसको अर्धवेदी कहा जाता है, जिसमें सिर के एक भाग में भयंकर वेदना होती है, और ये रोग मुख्यतः बात और पीतदोष के कारण होता है। जो बात और पीतदोष होता है, अगर वो अपना संतुलन खो देते हैं, किसी न किसी कारण से वो असंतुलन हो जाते हैं, उनमें जो है मेल मिलाप नहीं रहता, तो उस कारण जो है माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। जो पित्त और बात है उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम जानेंगे आयुर्वेदिक उपचार और आयुर्वेदिक औषधि। इसमें एक है गोदांती वासमन, जो कि सर दर्द और माइग्रेन में बहुत लाभकारी होती है। इस मेडिसिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से जानेंगे। ये जो हम आयुर्वेदिक उपचार की जो औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, इसके बारे में आपको जो है ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसमें और नेक्स्ट वीडियो में
हम इसमें फुल जो गोदांती वासना है उसका उपयोग कैसे करें, या जो भी औषधि है उसका उपयोग कैसे करें, और ये कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए लाभदायक होती है, ये हम आगे आगे आपको वीडियो में बताते रहेंगे। दूसरा है सुशेखर रास, पित्त के कारण होने वाले माइग्रेन के लिए ये असरदार होता है। कवात की बात करें तो ये इसका जो नियमित सेवन से माइग्रेन की तीव्रता और आवृत्ति कम होती है। ब्राह्मी वाटी जो है हमारे मानसिक तनाव और थकावट को कम करता है। अश्वगंधा का भी काफी महत्व है। अश्वगंधा चाहे वो आपका तनाव की बात करें, मानसिक थकान की को दूर करता है। इसके अलावा भी अश्वगंधा के काफी फायदे हैं। तो ये अश्वगंधा जो औषधि है, मेडिसिन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम आपको पूरी A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये जो भी मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं तो उसके बारे में हम लेके आएंगे। शंखपुष्पी सिर्फ दिमाग को शांत रखता है और याददाश्त बढ़ाता है। इसके साथ साथ औषधि के अलावा भी कुछ थेरेपी है, जैसे पंचकर्म थेरेपी की बात करें तो इसके द्वारा भी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे नाक के माध्यम से तेल डालना सिर को साफ करता है और दर्द को कम करता है। कभी कभार जैसे सर्दी जुकाम होता है या सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, अपने नाक या कान में तेल लगा देते हैं, तो उसके कारण जो है हमें उसमें राहत मिलती है। तो इसमें भी वैसे ही होता है, जैसे नाक के माध्यम से औषधि तेल डालना, और इससे जो होता है सिर साफ रहता है और दर्द जो हमारा कम हो जाता है। शिरोधारा, माथे पर लगाकर तेल गिराने की प्रक्रिया को शिरोधारा कहते हैं। इससे क्या होता है, तनाव कम करने तनाव जो है हमारा वो कम हो जाता है। ये जो है तनाव कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। शिरोबास्ती, सिर पर औषधि तेल डालकर इसका इलाज किया जाता है। कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपचार भी है, जैसे तुलसी और अदरक की चाय जो है सूजन और सिर दर्द में राहत दिलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर दर्द हो रहा है और हम चाय ले लेते हैं तो उसमें जो हमारे जो सर दर्द होता है उसमें वो आराम देती है। शीतल नारियल तेल से सिर की मालिश रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। गाय के घी की 2-2 बूंदे नाक में डालना सुबह शाम माइग्रेन में फायदेमंद है। जिनको माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो गाय के घी की 2-2 बूंदे अपने नाक में डाल सकता है, जैसे सुबह और शाम डाल दी तो उसमें ये राहत मिलती है। बैलगिरी, ब्राह्मी शंखपुष्पी का सेवन दिमाग को ठंडक करता है। अब कुछ जीवन शैली और आहार भी है जिसको अपनाकर जो है हम माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे समय पर भोजन करना, हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए कि चाहे हम ब्रेकफास्ट का हमारा टाइम हो, लंच हो या डिनर हो, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम होना चाहिए। कई बार जो लोग हैं वो अपनी जो भी समय पर भोजन नहीं करते हैं, जो आप उनकी जो भोजन करने का टाइम टेबल रहता है वो काफ़ी अलग रहता है। जैसे कुछ ऐसे है जो 11 साढ़े 11 के आसपास ब्रेकफास्ट लेंगे, 4-5 बजे वो उनका लंच टाइम रहेगा, या रात को काफ़ी लेट वो डिनर करेंगे, तो उस पर भी जो है देखते रहता है, तो वो भी जो है कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो हमारे लिए चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम जो है वो जो भी फीड हम ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, हमें वो समय पर लेना बहुत उचित रहता है। दिनचर्या नियमित रखें, जो हमारी दिनचर्या रहती है चाहे वो काम करने की हो या किसी रिलेटिव से संबंधित, तो वो जो हमारी दिनचर्या होती है उसको नियमित रखना है। ऐसा नहीं कि आज जो हमने रूटीन बनाई और कल उसको तोड़ दिया। जो भी हम रूटीन रखते हैं डेली बेस पे, वो डेली बेस पे होनी चाहिए। पर्याप्त नींद ले, 7 से 8 घंटे की जो है हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इससे जो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हमारा जो स्ट्रेस रहता है, थकावट रहती है, वो दूर हो जाती है। रोजाना हमें योग प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए, चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम हो, श्वासन हो, बालासन हो, अधोमुख श्वानासन हो, ये सारे प्राणायाम जो हमें रोज करने चाहिए। और अगर आप लोग कोई भी योगा एजुकेशन कोर्स करना चाहता है तो वो हमारे योगा एजुकेशन कोर्स कर सकता है। इसमें आपको सारे प्राणायाम, चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, श्वासन प्राणायाम हो, बालासन हो, अधोमुख हो, इस योग प्राणायाम के अलावा भी काफ़ी सारे प्राणायाम जो है उस क्लास में हम बताते हैं। चाहे वो प्रैक्टिकल की बात करें या थ्योरी की बात करें तो उसमें बताते हैं, और लाइव क्लासेस में आके भी वो सारे प्राणायाम करके बताते हैं कि कौन सा प्राणायाम, कौन सा योग कैसा करना है और कितने टाइम के लिए करना है और उसको करने का सही तरीके क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हम लाइव रिकॉर्ड और ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे सावधानी रखनी चाहिए, जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ज़्यादा
तीखा खाना नहीं खाना चाहिए या अत्यधिक खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना चाहिए, चाय कॉफ़ी और फास्ट फूड का जो है काफ़ी कम उपयोग करना चाहिए, स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार जो होता है हम मोबाइल या लैपटॉप का काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो उपयोग करते हैं, इससे हमारे सिर में दर्द या आंखें लाल हो जाती है, तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम और सर दर्द की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें सावधानी बनाए रखनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसमें लेके आएंगे जो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आयुर्वेदिक औषधि है माइग्रेन के लिए, इन सब औषधियों के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और इसके अलावा भी कोई अगर औषधि है, मेडिसिन है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये कौन सी औषधि है और इसका क्या रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। अलग अलग, चाहे वो आयुर्वेद ग्रंथ हो, गूगल हो, ChatGPT हो, या आयुर्वेद की जो भी किताबें हैं, उन सारी चीज़ों से हम ये औषधि निकालेंगे कि कहाँ कौन सी औषधि जो है वो कौन से प्रॉब्लम से संबंधित है और उस औषधि का उपयोग कैसे करना और उसके रिजल्ट कैसे है। ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम बताएंगे आपको कि ब्रेन ट्यूमर होने का क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाए आयुर्वेद तरीके से, ये हम लेके आएंगे। ये सारी जो भी हम सर से संबंधित प्रॉब्लम है जो आपको बताया है, उन सारे के सारे प्रॉब्लम है उसके बारे में हम क्लास में बताएंगे। और उसके बाद ही हम जो है थ्योरी पे आएंगे। और जो लोग YouTube पे ये देख रहा है और वो आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स करना चाहता है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कीजिए, हमसे पर्सनली बात कीजिए। आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स जो है हमारा, उस पर ऑलरेडी 30 to 40% का डिस्काउंट रहता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा दिया जाएगा। इस बेस पे आप अपना आयुर्वेदिक औषधालय ओपन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप बेच सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का आप उपचार कर सकते हैं। साथ में अगर आप BA MS करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस, ऑनलाइन और रेगुलर मोड सारे उपलब्ध है, जैसा आप लोगों के लिए सही हो, सारे के सारे सोर्स अवेलेबल है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप इंक्वायरी डालें और हम 24 आवर्स में आपको रिस्पांस देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।